चूँकि ये जो भारत की बौखलाहट और जिस तरह की गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाना, ये तो वाज़ेह करता है कि किस तरह से नाकाम और मायूस नज़र आता है भारत। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का राज क्या है आमिर साहब, और भारत क्यों इतना बौखलाहट का शिकार है? अच्छा, एक औरा बनाया गया कि जनाब पता नहीं क्या है इंडियन डिप्लोमेसी, और जनाब बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो फॉरेन ऑफिस काम ही नहीं करता, यहाँ तो फ़ौज का असर है, यहाँ के लोग फारिग हैं डिप्लोमेट्स हमारे दुनिया भर में। ये कहानी चलती रही। अब आपको पता है कि जो कुछ मई में इंडिया के साथ हुआ, और वो इस वक्त हिजानी कैफियत में है, हवास बाख्ता हैं, मखबूतुल हवास हो चुके हुए हैं। जो जयशंकर की हरकत है ना, उसके ऊपर मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं और क्या बोलूँ इनको, क्योंकि ये पागलपने की इंतहा है कि अपने बाल नोच लें, सर दीवार में मार लें, बस आखिर यही रह गया इंडिया के पास कि भाई हम करें तो क्या करें। उनकी कोई भी हरकत उनके गले पड़ रही है। पाकिस्तान का नाम CNN से लेके और पाकिस्तान के हर टीवी तक और इंडिया की पूरी ट्रांसमिशन इस हवाले से गूंज रही हैं कि ये पाकिस्तान ने किया क्या है। पहले तो यहाँ पे 4 लोग बोल रहे थे कि जी नहीं हम ही मार रहे हैं। फिर ईरान ने जब जवाब दिया कल, और फैसल भाई का मैंने कल भी नाम लिया, और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि भाई जब वो 5 नुकात दे रहे हैं और 15 को मुस्तरद कर रहे हैं तो मान लिया ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को छोड़ दें कि बातचीत शुरू है। फिर आज डार साहब ने परसों प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट के बाद फिर एक ट्वीट किया कि हमें चीज़ें आई, हमने पहुंचा दी। तो ये बात तो समझ लें कि हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले और फिर खित्ते के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते की वजह से एक ऐसी मुश्किल में आ रहा है, और घंटों के हिसाब से आ रहा है, दिनों के हिसाब से नहीं आ रहा। हर आने वाली जो तरसील है वो रुकती भी है, रुकेगी भी। हमारे स्टेट बैंक के आदाद शुमार बिल्कुल हमारे हर बंदे के हाथ में है। आज भी जो ऐवान सदर में मीटिंग हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सदर मुमलिकत के साथ बिलावल भी थे, वहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, DGI भी थे। तो आप ये समझे, हमने परसों भी ये दी थी कि ये बात हो रही है कि विफाक कितनी सब्सिडी दे सकता है। तो आवाम तो सूबों में इस्तेमाल कर रही है ना, सिर्फ कैपिटल के लोग तो नहीं ना कर रहे सब्सिडी को। तो सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने रूटीन के PSDP को भी हटा के बाकी मंसूबे रोकने पड़ेंगे। अगर ये जंग नहीं रुकती, ये कोविड की तरह की एक सिचुएशन हो जानी है ना कि आप कारें कैसे चला सकेंगे भाई। अगर आपको पेट्रोल इतना महंगा मिले, कुछ डिले पे मिले, तो फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, और डीजल सबसे महंगा हो रहा है। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सरसाइज हो रहे हैं कि हमें क्या प्लान करना चाहिए और हमारे पास क्या है। तो हम उस सिचुएशन में हैं। ऐसे में इंडियन ने जो बात शुरू की है उनको अपना पड़ा हुआ है। एक तरफ तो महंगाई आ रही है ना, दूसरी तरफ हजीमत उनको उठाना पड़ रही है। उनका मीडिया भी नहीं छोड़ रहा, उनकी अपोजिशन भी नहीं छोड़ रही कि भाई मोदी जी ना आप मई से लेके अब तक बोल रहे हैं पाकिस्तान पे, वो चुप लगी हुई है ना एक बिल्कुल ही, बस मिनिमम लफ्ज यही है कि चुप लगी हुई है उनको, कि जो ट्रंप उनकी माँ बहन कर रहे हैं, जो भी उनके साथ कर रहे हैं इज्जत बेइज्जती का मसला, वो क्या हो रहा है कि बिल्कुल नहीं बोल रहे कितने त्यारे गए नहीं गए। तो हमें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। तकब्बुर हमारे यहाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फख्र में मौजूद है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का बेहतरीन दिफा किया, और उसके बाद से हमारी डिप्लोमेसी इस शानदार अंदाज में चल रही है कि जो लोग भी तनकीद करते हैं हर जगह भी, आप देखें कल रात हमारे डिप्लोमेट ने जो UN में हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का जो ओरिजिनल मौक़िफ़ है वही खड़े होकर दुनिया के सामने बयान किया। जो कह रहे थे कि पता नहीं पीस ऑफ बोर्ड में जाके क्या बन जाएगा, हम वहां पे भी यही बात कर रहे हैं, हम दुनिया भी यही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी कोई पॉलिसी अपने इक़्तिदार आला पे सौदा नहीं किया, बल्कि इस पे फर्म रहते हुए मुसलमान मुल्कों के दरमियान में एक बड़ी जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। जी आयाज साहब, मुझे तो दुआ यकीन माने तरस आना शुरू हो गया नरेंद्र मोदी और उसकी टीम पे। एक कैरियर डिप्लोमेट, एक फॉरेन मिनिस्टर, और ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चैम्पियन कहने वाला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उस पर तरस ही आना चाहिए यार। खुदा का खौफ करो भाई। मोदी साहब असल में आप देखें, ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जयशंकर ने, ये मोदी साहब पे फिट बैठता है। जो जंग से हमले से 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं, मतलब ये काम तो वो कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के दरमियान। फिर ईरान में एसेट्स इंडिया के वो छोड़ दिए सब। उसकी वजह ये है कि वो राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो नाराज नहीं करना चाहते अमेरिका को। बस वो अमेरिका और इंडिया में जो हो रही है इनके साथ, हम तो खैर क्या कर लेंगे, वो बर्बादी तबाही हुई भी है इनकी। वो सवाल ही एक पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ हैं इस सारे सिनेरियो में। आपने खुद को
यहाँ पे लाके क्यों खड़ा नहीं किया? आपने खुद को सालिस के तौर पे पेश क्यों नहीं किया कि आप जंग बंद कराएं? आपके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इजराइल और अमेरिका के साथ तो हैं ही, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो, इजराइल भी और अमेरिका भी मोदी साहब के। लेकिन बस मिस हो गई। असल रौला ये है ना कि जब बस मिस हो गई और अब उन्हें यकीन नहीं है कि बस दोबारा आएगी, इसलिए ये बौखलाहट में और इस तरह के बयानात फिर उसी सूरत में दिए जा सकते हैं। कोई नॉर्मल सिचुएशन में आप तवक्को नहीं कर सकती किसी वजीर खारजा से कि इस तरह की बात करे, इस तरह की स्टेटमेंट दे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। ये रौला सिर्फ वही है कि उन्हें पाकिस्तान, जाहिर है वो तो मोदी साहब तो कहते थे कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, कि मतलब रोटी तुम्हारे पास नहीं है गोली खाओगे। यहाँ तक तो तब वो तकब्बुर की इंतहा हुई भी थी। और फिर 10 मई के बाद तो खैर वो तो हमारा और इंडिया का मामला था ना। जी जी। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इस पोजीशन में आया, इंडियंस, आप यकीन करें इंडियंस इस चीज का एतराफ कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल की अगर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने तो उतना ही एतमाद भी कर रहे हैं उन पे, कि जब वो कह रहे हैं कि जी इसमें हम मुज़ाकरात में अमन करा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बजाय इसके कि आप इस चीज़ का एतराफ़ करें कि एक मुल्क जो आपकी नज़र में बहुत छोटा है, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हुई हुई है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। हमारा गुनाह सबसे बड़ा यही है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को इस जंग से निजात दिला दें। इनकी ये अकल और होश के नाखून ले लें। ये मतलब पूरी दुनिया इस वक्त ये बात कर रही है कि इससे बर्बाद हुआ है ना, सारा सिस्टम ही बर्बाद हुआ है। कोविड के बाद ये उससे बड़ा मैं आपको बताऊं कैटास्ट्रोफी है ये इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए और ममालिक के लिए, कि जो मईशत की हालत होनी है। और ये आए रोज इजलास ऐसे थोड़ी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ी हुई है। तो हुजूर जरा अपनी अदाओं पे गौर करें। आपकी अगर ये हालत हो गई है तो अपनी ऑपोजिशन से बात करें ना, उनको समझाएं कि वो आप पे तनकीद कर रहे हैं। वो साढ़े तो सीएम ही हो गए यार, खुदा का खौफ करो। सही जी। फैसल साहब, पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही? देखिए दुआ, मसला ये है कि अगर इंडिया आपको गाली दे रहा है ना तो ये आपके लिए खुशाइन बात है। अगर इंडिया आपकी पॉलिसी पे तनकीद कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप तारीख की दुरुस्त सिम में खड़े हुए हैं और आपको दुनिया जो है तस्लीम कर रही है। ये इंडिया से जो है वो हज़म नहीं हो रहा। अब जो इंडियन मीडिया बहुत शोर मचा रहा है कि इस सारे खेल में इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया को सालिस क्यों नहीं बनाया गया, या इंडिया ने सालिस खुद जो कुरान क्यों नहीं सालिस बने, तो उनके मीडिया के लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि कभी टटपुंजी सालिस नहीं बना करते। सालिस जो है ना एक रुतबा होता है, सालिस जो है मेयार होता है। मिसाल के तौर पे आपका भी किसी से इख्तलाफ हो जाए, आपको सालिस बनाने के लिए कोई आप जो है ना कोई लुल-बशीरा तलाश नहीं करेंगी। आप ऐसे लोगों को तलाश करेंगी जिनकी बात में दम हो, जिनमें मुज़ाकरात को कामयाब करने की सलाहियत भी हो, जो बात करने का फ़न भी जानते हो, तो उनको सालिस बनाया जाता है। दुनिया की बदतरीन दुश्मन कौमों ने इस काम के लिए पाकिस्तान को चुना है और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल का मामला नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरानों की और एक आम इंसान की, दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान की जो नज़र है वो पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है कि जो सालिसी पाकिस्तान करवा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को जो है वो एजाज़ हासिल हुआ है और पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की रिट को, पाकिस्तान की सलाहियत को दुनिया ने तस्लीम किया है। वरना सालिस क्यों पाकिस्तान को बना लेते? नहीं बना, इसलिए सालिस बनाया कि दोनों फरीकैन इनके लिए काबिल कबूल है और पाकिस्तान के अंदर ये काम कराने की सलाहियत है। बिल्कुल। वरना और भी इस मुल्क दुनिया के अंदर जो है बड़ी बड़ी ताकतें बड़ी माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या आलम है। ये ठीक है, नहीं आप एक तबाल कौम है, बड़े बड़ी सुपर पावर्स पड़ी हुई है, माशी तौर पे बड़े बड़े मुस्तहकम मुल्क पड़े हुए, दुनिया की जो मीशत जिनके हाथ में कंट्रोल करते हैं, लेकिन नहीं, इस काम के लिए जो है ना पाकिस्तान को चुना गया है। तो ये एक पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी जो है ये एक फ़ख्र की बात है और ये पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए भी जो है ये फ़ख्र की बात है। ठीक। हम और आपकी जो
क्या इस्तेदाद है? इस वक्त यही है कि हम दुआ कर सकते हैं कि ये जंग जो है ख़त्म हो जाए, ये किसी की ना